नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। बस्ती जिले के चौबेगंज पचपेड़िया में स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान राजन इंटरनेशनल एकेडमी में नए साल का जश्न देखने को मिला। संस्थान के सीईओ राकेश चतुर्वेदी ने सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं और विद्यालय स्टाफ के साथ नववर्ष के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। एकेडमी के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सीईओ राकेश चतुर्वेदी और एमडी श्रीमती शिखा चतुर्वेदी ने केक काटते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार को नववर्ष की बधाई दी। वहीं संस्थान के सीईओ और एमडी को प्रिंसिपल सानू एंटिनो और डिप्टी एमडी संजीव पांडे की अगुवाई में स्वागत करते हुए एकेडमी के स्टाफ ने बुके भेंट किया। नववर्ष के खास अवसर पर एकेडमी के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने एमडी श्रीमती शिखा चतुर्वेदी को भरोसा दिलाया कि जिस तरीके से राजन इंटरनेशनल एकेडमी लगातार छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार अग्रसर है, आगे भी वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस देकर विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि आज नववर्ष के तीसरे दिन में एकेडमी के सीईओ राकेश चतुर्वेदी ने नववर्ष के जश्न को अपने विद्यालय के स्टाफ के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। केक काटते हुए जहां राकेश चतुर्वेदी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को नववर्ष की बधाई दी, इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने एकेडमी को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए एमडी को भरोसा दिया। कार्यक्रम के दौरान एमडी श्रीमती शिखा चतुर्वेदी ने कहा कि नूतन वर्ष 2025 सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और एकेडमी परिवार को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करे। एकेडमी परिवार हमेशा अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान करता रहेगा। शिक्षक शिक्षिकाओं और स्टाफ को जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां एकेडमी प्रबंध तंत्र हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। इस अवसर पर प्रिंसिपल सानू एंटोनी ने छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए वर्ष में काफी बदलाव किया गया है। इस वर्ष हमारा प्रयास होगा कि छात्रों के शैक्षणिक और मानसिक विकास के लिए कुछ नया किया जाए, जिसकी रूपरेखा तैयार है, जिसे 15 जनवरी से लागू किया जाएगा। नव वर्ष पे आप क्या संदेश देंगे? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को और सभी लोगों को, हमारे पत्रकार बंधु को, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। विद्यालय की तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतने कम समय में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जो है काम करने का वाले विद्यालय में पहला विद्यालय आपका है राजन इंटरनेशनल एकेडमी, तो कैसे आप जो है ये सब मैनेज करते हैं? इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पेरेंट्स की है जी, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। जी, हम उन्हीं के विश्वास को अपना मूल उद्देश्य बनाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भी सुझाव हमें दिया, हम उसको परिपूर्ण रूप से पूर्ण करने की तैयारी करते हैं। वो जो भी हमें बताते हैं, हम सेम वैसा ही फॉलो करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और उनके विश्वास को बनाए रखना ही हमारे विद्यालय का उद्देश्य है। और हम उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 2 सालों से हमारे विद्यालय पे इतना ट्रस्ट दिखाया। हम चाहते हैं आगे भी उनका सपोर्ट ऐसे ही हमें मिलता रहे, जिससे हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। मैं पिछले 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रहा रिस्पांस यहाँ का। और ये जो आपका चौथा वर्ष लग रहा है, यानी वर्ष 25 में अगर क्या नई कुछ तैयारियाँ हैं? ये जो 3 साल हमारे अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल मिस्टर सानू एंटोनी जी, जिसके दिशा निर्देश पे सब कुछ होता है, उनके दिशा निर्देश के बिना कुछ भी पास होना संभव नहीं है। और हमारे सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, लेबोरियस एंड नॉलेजफुल हैं। वो बच्चों के साथ सपोर्टिव रहते हैं क्योंकि उनको बच्चों की बात सुनना और उनकी परेशानियों को समझना ही उनका उद्देश्य होता है। इसलिए हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं सभी टीचर्स को, मिस्टर सानू एंटोनी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हमारी नई तैयारियां हैं कि जो भी बच्चों का वो अगर साइंस के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो हमारे लिए लैब की व्यवस्था, कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे जाते हैं तो कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। खेल के क्षेत्र में तो आप देखते हैं हमारे यहाँ हर साल खेल महोत्सव होता है और बच्चे ने नया कुछ अगर करना है तो उनके लिए 14 नवंबर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे वो अपना कुछ साइंस में एग्जीबिशन लगाते हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और उसमें उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है। मैम, खेल महोत्सव में भी बच्चों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो इसमें क्या आपको यह नहीं लगता कि विद्यालय में जो है एक बेल जो है स्पोर्ट की जाए? स्पोर्ट्स के एक बेल हमारे यहाँ चलते हैं, लेकिन क्लास की वाइज चलते हैं। ऐसा नहीं है पर डे चलते, हर क्लास को मौका मिलता है, लेकिन वो किसी एक दिन का शेड्यूल बना हुआ है जिससे हर क्लास के बच्चे एक दिन वो करते हैं। एक ही साथ सभी बच्चों को फील्ड में उतारना पॉसिबिलिटी नहीं बनती है।
और इससे भी अच्छा बच्चे खेल प्रदर्शन करेंगे जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा सकें। उसके लिए हमने कुछ खेल टीचर्स को भी अप्लाई किया है, तो इस साल से हमारे यहाँ खेल टीचर्स भी रहेंगे। नए वर्ष पे क्या मैसेज देंगे आप? See, now we have already ended the new year 2025, and I wish everybody all the success this coming this 1 year. The 1 year is ahead with us with a lot of opportunities, and we have to utilize the maximum. This is the advice that I would give. This is the message I would give. Maximum make use of the time. The 1 year is ahead. 1 year is there in front of us. So make use of the time creatively, properly, and that will be actually it will be an effect in our life positively. बदलते परिवेश में छात्रों के विकास के लिए आपके विद्यालय की क्या तैयारियां हैं? See, every year actually we do lot of things that is for the betterment of our students. The school management, they always support us. Whatever is good for the students, they always, the director, the school management, they are always supporting us. So this year also we will be coming up with some creative things. So a lot of moral values we are actually planning to instill in the students' mind, some good moral values, how we need to be away, how we should not misuse the social media. So make use of the time, and moral values also we will be giving more importance. अन्य विद्यालय की तुलना में आप छात्रों को अलग क्या दे रहे हैं? See, all the school, they try their best to give their best to the students. We are also giving our way, the best what we can give to the students. So here we can say that here the school management, the teachers, the students, parents, we are all actually work together. Whenever parents have got a suggestion, whenever the parents come with some suggestions, we always welcome them. And whenever there is a small issue comes, we are here ready, always welcoming the parents. If it is to be rectified, the school management is always we listen to the parents, we rectify whatever the mistakes or whatever need to be improved, that we do it.